पर बयान देकर बुरे फंसे हरीश चौधरी। राजपूतों ने हरीश चौधरी को लगाई लताड़। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजस्थान में जब राजपूत समाज को गुस्सा आता है तो पूरे देश में बवाल मच जाता है। बड़ी सी बड़ी पार्टियां घुटनों पर आ जाती है। इसका नतीजा लोकसभा चुनाव के वक्त देखने को मिला, जब राजपूतों के निशाने पर बीजेपी थी और चुनाव में बीजेपी का क्या हाल हुआ ये सबने देखा। और अब एक बार फिर से राजपूत समाज गुस्से में है, लेकिन इस बार उनका निशाना है कांग्रेस के विधायक हरीश चौधरी, जिनकी हेकड़ी राजपूत समाज ने निकाली है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल राजस्थान विधानसभा क्षेत्र में इस बार जमकर हंगामा हुआ। सबसे ज्यादा तब बवाल मचा जब कांग्रेस के विधायक हरीश चौधरी की ओर से ठाकुरों का कुआं कविता पढ़ी गई। निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी से लेकर बीजेपी, सबको हरीश चौधरी के बयान पर गुस्सा आया और अब राजपूत समाज भी गुस्से में है। राजपूत समाज की हरीश चौधरी को चेतावनी। राजस्थान तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक हरीश चौधरी के बयान के बाद आक्रोशित राजपूत समाज के लोगों ने जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जयपुर के खातेपुरा तिराहे पर राजपूत समाज ने विधायक हरीश चौधरी का पुतला तक फूंक दिया। साथ ही हरीश चौधरी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। इस दौरान राजपूत समाज के लोगों ने हरीश चौधरी को जातिवादी नेता भी करार दिया। कहा जा रहा है कि ऐसा करके राजपूतों ने हरीश चौधरी की हेकड़ी निकाल दी है। वहीं राजपूत समाज ने इसको लेकर कहा, हरीश चौधरी ने विधानसभा में ठाकुरों और राजपूत समाज के लिए जो शब्द उपयोग में लिए, उसको लेकर फिलहाल सांकेतिक विरोध है। अगर माफी नहीं मांगी तो जल्द ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हरीश चौधरी ने सिर्फ एक अपना वोट बैंक मजबूत बनाने के लिए पूरे ठाकुर समुदाय के खिलाफ व्यंग बनाकर घटिया शब्दों का उपयोग किया, जो कि पूरी तरह से गलत है। क्या है पूरा मामला, अब आपको मामला भी समझा देते हैं। दरअसल राजस्थान के विधानसभा क्षेत्र में हरीश चौधरी ने ठाकुरों का कुआं कविता पढ़ी, जिस पर लोग भड़क उठे हैं। हरीश चौधरी ने कहा था, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। आपके लिए क्या है? गांव, शहर, देश, बजट को देखकर तो लगता है कि ये बड़े बड़े महल और ठाकुरों के लिए है। मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर की, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपने क्या, गांव, शहर, देश, क्या है हम लोगों का? इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठाकुर। तो सुना आपने, इस बयान के बाद बवाल मच गया। इस बयान पर रविंद्र सिंह भाटी भी भड़के। उन्होंने हरीश चौधरी को सदन में ही तगड़ा जवाब दिया। जाते जाते आपको रविंद्र भाटी का वो बयान सुनाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। बात जो किलों की चल रही थी, महलों की चल रही थी, मैं कहना चाहूंगा कि ये किले, ये महल, ये शौर्य और गाथा के प्रतीक हैं। ये किले, ये महल अर्पण, समर्पण और तर्पण के प्रतीक हैं। ये किले और महल जब कभी मुगल आक्रांताओं के हमले हुआ करते थे तो हमारे बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए ये किले और महल काम आया करते थे। ये किले मुश्किल में उन शरणागतों को शरण देने के लिए काम आया करते थे। साहब, राजस्थान की जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि बिल्कुल पग पग सूरा देवली, पग पग सतिया थान, मन डर पे डग मेलता, रंग है राजस्थान। ऐसा राजस्थान है मेरा, ऐसा रंग रंगीला, ऐसा हरियाला, ऐसा अपनापन, भाईचारे, ऐसे प्रेम वाला मेरा राजस्थान है। पर राजस्थान की उसी विधानसभा में जब ऐसी बातें होने लग जाए तो हम सभी के लिए ये पीड़ा की बात है। मैं कोई छोटी बात नहीं करूंगा, मैं छोटा जरूर हूं,
पर अब मेरा ये नैतिक धर्म है, मेरी ये जिम्मेदारी है। मैं कहना चाहूंगा उन तमाम लोगों को कि इस सदन की एक गरिमा है, हम सभी की नैतिक धर्म है, नैतिक जिम्मेदारी है कि इस सदन की गरिमा को हम बनाए रखें। कोई भी किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, हमें सभी का सम्मान करना है। श्री राम साहब, हमें ये सिखाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारी चीजें और भी है, आने वाले समय में और खुल के स्पष्ट रूप से बताई जाए।